समुद्र के नीचे क्या है? हम सभी जानते हैं कि हमारी धरती का 70% तक हिस्सा सिर्फ पानी से ढका हुआ है। हमारी पृथ्वी के लगभग 36 करोड़ 17 लाख 4,000 किलोमीटर एरिया में समुद्र फैला हुआ है। समुद्र बेहद गहरा होता है। जितना समुद्र की गहराई में नीचे जाएंगे उतना ही वहाँ अंधेरा होगा और पानी वहाँ का ठंडा होगा। कभी कभी तो ज्यादा प्रेशर के कारण यहाँ जाने से इंसान का दम घुट जाता है। एक मनुष्य आज तक समुद्र के नीचे ज्यादा से ज्यादा केवल 800 फीट यानी टोटल 250 मीटर तक ही ड्राइव कर पाया है। दरअसल इसके नीचे प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि हमारे फेफड़े फट सकते हैं। इतने ज्यादा प्रेशर वाली समुद्र की गहराई में नीचे क्या है, कैसे है, उनका जीवन कैसा है, इस इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। हम इंसानों को धरती पे जितना प्रेशर फील होता है, समुद्र की गहराई में ये 1000 गुना ज्यादा होता है। इतना ज्यादा प्रेशर कि बायोकेमिस्ट्री भी यहाँ फेल हो जाती है। और इस प्रेशर का सच ये है कि समुद्र के नीचे यानी तलहटी में रहने की 1% से भी कम जगहों का ही अभी तक पता चल सका है जहाँ जीव जंतु रहते हैं। हालांकि समुद्र में जीवित प्राणियों के सभी मेन ग्रुप्स बैक्टीरिया, फंगस, शैवाल, प्लांट्स और लिविंग ऑर्गेनिजम्स यानी जीव पाए जाते हैं। इसके अलावा कमल जैसे दिखने वाले रेंगने वाले फूल, ब्लड रेड सी स्क्विड, ऑक्टोपस, कोरल यानी मूंगा और लाखों किस्म की वनस्पतियां पाई जाती हैं। समुद्र के ज्यादातर पौधे हरे, भूरे तथा लाल शैवाल होते हैं। समुद्र में अधिक गहराई तक लाइट स्पेक्ट्रम की केवल ब्लू लाइट पहुंच पाती है क्योंकि कम वेवलेंथ की पेनिट्रेटिंग पावर सबसे ज्यादा होती है। ये फोटोसिंथेसिस के लिए रेड स्पेक्ट्रम द्वारा आसानी से एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। इसलिए समुद्र की अत्यधिक गहराई में केवल रेड शैवाल पाई जाती है। सभी बातों से यह सही साबित होता है कि समुद्र बहुत गहरा होता है। हालांकि इसका फ्लोर यानी तल इवन या एक बराबर नहीं है। पता चलता है कि समुद्र में पानी की गहराई भी अलग अलग होती है। महासागर की सबसे गहरी जगह है लगभग 11,000 मीटर यानी 36,201 फीट मापी गई है और ये गहराई है प्रशांत महासागर के मैरियाना ट्रेंच में चैलेंजर डीप की। इसकी गहराई का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इसमें अगर माउंट एवरेस्ट को भी डाल दिया जाए तो वो भी डूब जाएगा। लेकिन ये गहराई भी समुद्र की आखिरी गहराई नहीं है क्योंकि साइंटिस्ट अभी तक समुद्र का सिर्फ 5% ही अनुमान लगा पाए हैं और बाकी के 95% शायद अभी नहीं। बीबीसी की एक रिपोर्ट के अनुसार फेमस हॉलीवुड डायरेक्टर जेम्स कैमरून समुद्र के उस हिस्से की गहराई में जाकर आए हैं जहां आज तक कोई नहीं गया था। सन 2012 में उन्होंने पश्चिमी पैसिफिक के सबसे डीप मैरियाना ट्रेंच में लगभग 11,000 मीटर की गहराई तक गोता लगाया। नीचे पहुंचने में उन्हें 2 घंटे से ज्यादा का टाइम लगा था। वो ऑस्ट्रेलिया में बनी डीसी चैलेंजर नाम की पनडुब्बी में गए थे। उन्होंने समुद्र के अंदर लगभग 3 घंटे से ज्यादा समय बिताए। एक अन्य रिपोर्ट के मुताबिक 2011 में चीन में जियाओलोंग नाम की सबमरीन को 4,000 मीटर यानी 13,211 फीट की गहराई तक उतारा गया था। इंजीनियर ये दावा करते हैं कि ये सबमरीन 7,000 मीटर की गहराई तक जा सकती है। समुद्र की गहराई के मात्र 1% हिस्से में रहने वाले जीवों और वनस्पतियों के वेराइटीज के बारे में सुनकर आप भी साइंटिस्ट की तरह हैरान रह जाएंगे। इन महासागरों के नीचे की गहराई में अद्भुत जीव जंतु, रेयर पौधे और हैरान कर देने वाले बैक्टीरिया मौजूद हैं। कुछ साइंटिस्ट का कहना है कि समुद्र में जीव जंतु की लगभग 2 लाख से ज्यादा स्पीसीज यानी प्रजातियां मौजूद हैं। इनमें बैक्टीरिया की 35,000 स्पीसीज, वायरस की 5,000 और वन सेल्यूलर यानी एक कोशिकीय पौधों की करीब 1.5 लाख स्पीसीज खोजी गई है। दरअसल सी लाइफ धरती की तुलना में कहीं ज्यादा विचित्र और रहस्यों से भरा हुआ है। समुद्र में जीव जंतुओं में डाइवर्सिटी का इससे अच्छा एग्जाम्पल और क्या हो सकता है कि यहाँ अगर विशालकाय ब्लू व्हेल है तो वहीं इंसानी आंखों से भी न दिखने वाली छोटी छोटी मछलियाँ या जीव भी हैं। समुद्र छोटी बड़ी मछलियों से भरा पड़ा है। इसमें व्हेल के साथ साथ ड्रैगन जैसे दिखने वाली मछलियाँ, ग्लिटर्ड फिश, स्टार फिश, लैम्प जैसी आंखों वाली फिश, 1 मीटर चौड़ी जेली फिश, ट्रांसपेरेंट फिश, रंग बदलने वाली फिश जैसी हजारों फिशेस रहती हैं समुद्र में। यहाँ सांपों की भी लाखों प्रजातियां पाई जाती हैं। इसके साथ ही यहाँ जीवित प्राणियों के सभी प्रमुख समूह जैसे कि बैक्टीरिया, प्रोटिस्टा, शैवाल, फंगस, प्लांट्स और अन्य जीव यहाँ हजारों किस्म के कीड़े, मकोड़े, केकड़े और झींगों की संख्या करोड़ों में होगी जो समुद्र की गहराई में पाए जाते हैं। इसके साथ ही भयानक सूंड वाले तरह तरह के ऑक्टोपस पाए जाते हैं। इसमें ऊपरी सतह पे दिखने वाले जीवों से
कहीं ज्यादा जीव उसकी गहरी सतह की गहराई में पाए जाते हैं। आप सभी ने चूना पत्थर का नाम तो सुना ही होगा। दरअसल चूने से बनी चट्टानें सैकड़ों वर्षों तक समुद्री जीवों के कंकाल जमा होने के फलस्वरूप बनती हैं। इन कंकालों के भंडार समुद्र के काफी नीचे तलहटी में जमा होते रहते हैं और लाखों सालों तक चट्टानों की तरह सॉलिड हो जाते हैं। इनके सॉलिड होने के पीछे रीजन था कि इनके ऊपर ढेर सारी लेयर्स का प्रेशर था जो एक के बाद एक इनके ऊपर जमा होती जा रही थी। बाद में पृथ्वी के भीतर अन्य प्रोसेस की वजह से ये चट्टानें सतह पर आ जाती हैं। इसी तरह से संगमरमर की चट्टानें भी बनती हैं, क्योंकि एक्सपर्ट्स जानते हैं कि संगमरमर का निर्माण तब होता है जब चूना पत्थर धरती की गहराइयों में धकेला जाता है, जहां इसे न केवल भारी प्रेशर बल्कि हीट का भी सामना करना पड़ता है। और चूना पत्थर ही वो मेन फुट हिल्स रॉक्स है जो प्रेशर और हीट के प्रभाव से संगमरमर में चेंज हो जाती है। इसी तरह से सेल जैसी समुद्र की गहराई में पाए जाने वाली दूसरी चट्टानें स्लेट जैसी चट्टानों में चेंज होती हैं। पत्थरों और चट्टानों के बाद हम बात करते हैं पेट्रोलियम की, जिसके बगैर हमारी लाइफ में कुछ भी आसान नहीं हो सकता। हमें पेट्रोलियम के बड़े बड़े भंडार कहाँ मिलते हैं? हम शायद यही जानते हैं कि पेट्रोलियम समुद्र के नीचे बनता है और वहीं मिलता है, क्योंकि मुंबई के तट के नजदीक तेल के भंडार हैं। लेकिन जो तेल के कुएं ठोस जमीन पे पाए गए हैं उन्हें क्या कहेंगे? आखिर वो वहाँ कैसे पाए जाते हैं? तो आइए जानते हैं। दरअसल सबसे पहली बात ये है कि ये सभी एरिया भी जैसे अरब पेनिनसुला जैसे इलाके भी पहले समुद्र के नीचे थे। फिर टेक्टोनिक प्लेट्स की परपेचुअल मोशन की वजह से कुछ एरिया ऊपर की ओर और कुछ नीचे की ओर धकेल दिए गए। ऐसे में सब कुछ चेंज हो गया। यही रीजन है कि आज कई सारे पेट्रोलियम भंडार इन एरियाज में पाए जाते हैं जो प्रेजेंट टाइम में सूखी धरती पे हैं। अब हम बात करेंगे कि आखिर पेट्रोल समुद्र की गहराई में बनते कैसे हैं। पेट्रोलियम की उत्पत्ति का पहला सिद्धांत मेंडलीव ने दिया था। मेंडलीव के अनुसार धरती पे पेट्रोलियम का निर्माण पृथ्वी की गहराई में सरल हाइड्रोकार्बन्स के आपस में जुड़कर लंबे लंबे पॉलीमर श्रृंखला वाले टफ हाइड्रोकार्बन कॉम्प्लेक्स के निर्माण द्वारा हुआ है। इन्हीं लंबी श्रृंखला वाले टफ हाइड्रोकार्बन के मिक्सचर को पेट्रोलियम कहा जाता है। दूसरी तरफ कुछ रिसर्च से पता लगा कि समुद्र की गहराई में प्लैंक्टन्स यानी प्लावकों की वन सेल्युलर बॉडी में ऑयल की माइक्रो ड्रॉप्स पाई जाती हैं। ये प्लावक समुद्र के टोटल जीवों में से लगभग 95% जीवों की लीडरशिप करते हैं। बॉडी में पाए जाने वाले तेल की बूंदों की वजह से ही ये प्लावक हल्के होकर समुद्र की सतह पे आसानी से तैर सकते हैं। इनका सतह पे ही तैरना सही है, क्योंकि अगर ये समुद्र की गहराई में गए तो वहाँ सूरज की रोशनी ना मिलने के कारण इनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हो पाएगी, क्योंकि इन प्लवकों को मारने वाले प्लवक भी समुद्र में मौजूद हैं, जिसके परिणाम स्वरूप इन प्लवकों का मलबा समुद्र में नीचे की ओर बैठ जाता है और जब ये एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं तब इनके सेल्स में मौजूद तेल की बूंदें ढेर सारे चेंजेस के बाद पेट्रोलियम में बदल जाती है। ये प्रोसेस करोड़ों सालों तक चलता रहता है और फिर धीरे धीरे यही पेट्रोलियम हमें मिलता है, चाहे वो समुद्र के भीतर से मिले या फिर अरब देशों से। पेट्रोलियम की इस थ्योरी का कंफर्मेशन कई अन्य चीजों से भी हुआ है। एक तो कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स पेट्रोलियम में बिल्कुल वैसे ही मिले हैं जो लिविंग सिस्टम्स में पाए जाते हैं। इतना ही नहीं, पेट्रोलियम के ऊपर पेट्रोलियम गैस भी पाई जाती है। इस वीडियो में दी गई सारी इंफॉर्मेशन इंटरनेट के माध्यम से ली गई है। इसमें अपनी तरफ से हमने कुछ भी नया जोड़ने की कोशिश नहीं की है। इसी के साथ वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। आपको अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप अपने फ्रेंड्स को भी शेयर जरूर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको समुद्र की गहराई के बारे में जानकर कैसा लगा। धन्यवाद।